हमें बनाने वाला भगवान है, हमारा पालन पोषण करने वाला भगवान है और हमें मृत्यु प्रदान करने वाला भी भगवान है। समय आया तो हम सबको बना दिया, मन करा तो हमें बनाकर पृथ्वी पर भेज दिया, हमारा लालन पालन करेंगे और वक्त जब समय आएगा उनका मन भर जाएगा हमसे, उसी दिन हमारे ऊपर मृत्यु डाल देंगे, हमें मार देंगे, मृत्यु दे देंगे और फिर मन करेगा फिर संसार में भेजेंगे, फिर पुनः हमारा देखभाल करेंगे, फिर हमें मृत्यु प्रदान करेंगे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रे अर्थात मानव जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। देहिक, देहिक यानी हमें शरीर से पीड़ा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके शरीर में कोई पीड़ा ना हो। किसी को बुखार है, किसी को जुकाम है, किसी का पैर दर्द करेगा, किसी का पेट दर्द करेगा, किसी का हाथ दर्द करेगा, किसी का शरीर दर्द करेगा। कोई है ऐसा कि वो सुखी है? बिल्कुल नहीं, कुछ ना कुछ तो दर्द होगा। देहिक देविक, देविक यानी हर व्यक्ति को देवता परेशान करते हैं। किसी को शनि लगे हैं, किसी को मंगल लगे हैं, किसी को राहु केतु लगे, किसी को कोई देवी देवता परेशान करते हैं। देहिक देविक भौतिक तापा। भौतिक यानी संसार में रहने वाले व्यक्ति को कोई सुखी रहने ही नहीं देता। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार, देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। व्यक्ति को 3 प्रकार के ताप होते, लेकिन तीनों प्रकार के ताप संसार में उलझा रहता है तब सताते। आप कथा में बैठे हो, आपको तीनों ताप नहीं सताएंगे। ना आपको शरीर पीड़ा देगा, ना आपको देवता पीड़ा देंगे और ना ही आपको संसार वाले पीड़ा दे सकते हैं। इसलिए हमें भगवान की शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। जो जीव भगवान की शरण में आ जाता है उस जीव को कोई भी नहीं सताता, कोई भी। लेकिन भगवान की शरण में आना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं? हम संसार वालों के हाथ पैर खूब जोड़ते, भैया दादा सुन ले यार, दादा सुन ले, कर दे यार दादा यो काम, पर वो नहीं सुनेगा। लेकिन जिस दिन हम भगवान से कह देते हैं प्रभु अब हम आपके हैं, आप हमें हमारी रक्षा करिए, उसी दिन परमात्मा हमें स्वीकार कर लेता है। तो प्यारे, इन कथा से हमें ये सुनना है और इसी में अपने जीवन को जीना है। कथा क्या है?
श्रीमद् भागवत महापुराण की इस ज्ञान गंगा में हम और आप सबको डुबकी लगाना है। और डुबकी नहीं, मानव जीवन को रसमय बनाना है। कैसे बनाना? आप विचार करिए, ये गंगा है, इसमें डूबने पर हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। आपने देखा होगा एक गंगा हरिद्वार में भी बहती है। जब हम हरिद्वार की गंगा में स्नान करने जाते हैं, और हरिद्वार की गंगा का एक नियम है कि ज्यादा अंदर नहीं जाने देते, वहां सांकले बंधी हुई है कि उसके अंदर किसी को नहीं जाना, किनारे पर बैठ के स्नान करना है। और यदि आप उस गंगा में अधिक अंदर प्रवेश कर लोगे तो गंगा का जल स्तर इतना प्रभाव से बहता है कि आप उसमें बह जाओगे। आप हरिद्वार गए नहाने और गंगा में प्रवेश करें तो पंडा लोग कहेंगे भैया ज्यादा अंदर मत जाना, यदि ज्यादा अंदर गए ना तो तुम डूब जाओगे, और यदि डूब गए तो मर जाओगे। वहां डूबे तो मर गए, ऊपरे का टिकट कट जाएगा, देर नहीं लगेगा। लेकिन सत्संग रूपी गंगा में जो कथा करते वो कहते भैया पीछे मत बैठो, आगे आओ, और आगे आकर भी इसमें बगल किनारे पे मत रहो, इसमें डूब जाओ, और यदि इसमें डूब गए तो भव सागर से पार हो जाएंगे। आप बताओ, आप कहाँ की गंगा में नाभम पाई दो हमें? कहाँ की में बा हरिद्वार वाले में के में ए में फायदो ना, तो कोड़ी लग रही ना दाम, और आराम से मस्त हो रिया। तो हमें इस गंगा में डूबना है। तो सभी भाव से बोलेंगे राधे राधे। बोलो। देखो गुरुजी की मत समझना, गुरुजी कहीं नहीं कहता, यहाँ तो क्लास लगेगी आपकी। आइए एक भजन गुनगुनाएंगे। होते ने कहीं करो मनक जमारा में, हीरो गवा दियो कचरा में, तेने कहीं करो मनक जमारा में, हीरो गवा दियो कचरा में। ताली बजा के
हमने क्या करा, इस मानव जीवन को संसार की वासनाओं में ही डुबा रखा है। परमात्मा तक तो हम पहुंचते ही नहीं। संसार में हम इतने भटके हैं कि हम भगवान को याद तक नहीं करते। तो महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए सूत जी महाराज शौनकादिक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हैं। अज्ञान धावंत विध्वंस कोटि। हे सूत जी, आप हमें ऐसी कथा श्रवण कराइए जिससे हमारे अंदर का ज्ञान अंधकार, हमारे अंदर का जो अंधकार होता है वो नष्ट हो जाए। आपका जो ज्ञान है ना, ये करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमें ऐसी कथा श्रवण कराइए जिससे हमारे जीवन में अंधकार रूपी अंधेरा नष्ट हो जाए। आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। तो सूत जी महाराज उनको कथा सुनाने लगे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान की जो कथा है वो देवताओं को भी दुर्लभ है। ये जो कथा हम सुन रहे हैं ना भागवत, ये देवताओं को नहीं मिलती। भगवान की जो कथा है वो देवताओं को दुर्लभ है और हमें सहजता में प्राप्त हो रही। कैसे? सूत जी कहते हैं, एक बार भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे और उसी कथा को सुनने के लिए स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर आए।
और सुखदेव जी से कहने लगे, महाराज आप ये अमृत पान कर लीजिए, आप अमृत को राजा परीक्षित को पान करा दीजिए और कथा रूपी अमृत हमें श्रवण करा दीजिए। अच्छा, सुखदेव जी कहते हैं, ए देवताओं, आपने अमृत के लिए युद्ध करा और आप अमृत को ऐसे ही देने चले आए। जब सुखदेव जी ने पूछा तो कहने लगे, महाराज स्वर्ग में अमृत तो मिल जाता है, पर भगवान की कथा रूपी अमृत हमें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि स्वर्ग में कथाएं नहीं होती, सत्संग नहीं होता, भजन नहीं होता, कीर्तन नहीं होता। इसलिए आप अमृत राजा परीक्षित को पान करा दीजिए और हमें कथा रूपी अमृत पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, महाराज ये जो कथा रूपी अमृत है तुम्हारे अमृत से कई गुना ज्यादा लाभदायक है, और ये अमृत आपके लिए नहीं बना, ये अमृत तो सिर्फ मृत्यु लोक के वासी ही पी सकते हैं। भगा दिया क्वा कांच क्वा मनीर महान। कहां आप एक कांच की तुलना एक नीलमणि से कर रहे हो? नहीं महाराज, आप अपना अमृत लेकर जाइए। तो विचार करो, जो अमृत देवताओं को नहीं मिला वो हम और आप सभी को सेज में मिलता है। हर वर्ष आपके यहाँ पर भागवत महापुराण का पाठ होते हैं, हर वर्ष आप आनंद लेते हैं। आप एक बात बताइए, क्या आप उस रस से धापे कभी? हर बार आप कथा सुनते तो मन भरा क्या कथा सुनने से? कभी नहीं भरता। क्यों नहीं भरता? क्योंकि भगवान की कथा से कभी भी व्यक्ति तृप्त होता ही नहीं। जितनी बार सुनेगा, जितनी बार इस कथा में आकर व्यक्ति बैठता है, उतनी बार नित्य नया आनंद प्राप्त होता है, नया आनंद आता है। संत महापुरुष कहते प्यारे, इसलिए सत्संग में हमेशा जाना चाहिए, कथाओं में हमेशा जाना चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजन गुरु कृपा से ही ये सुलभ होती है, ये कथा ऐसे प्राप्त भी नहीं होती। चिंता मनीर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम पृच्छति प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। ये सबको दुर्लभ है, देवताओं को नहीं मिलती, पर गुरु कृपा से हम और आप सबको सेजता में प्राप्त हो जाती है। हमें सेजता में मिल जाती है। आज तो हम और आप सभी नए नए मिल रहे हैं, तो जान पहचान होना भी जरूरी थोड़ी। तमें भी ऐसा ही लग रहे होगो कि कई दीदी लेके आया। भाषा समझ तो आ रही नहीं? आ रही सबके? हाँ वही तो कहते, जो कभी नहीं आ रही हो, कहीं उर्दू बोलो या कहीं और बोलो। तो माए बाप भगवान का भजन करने वाले व्यक्ति कभी निराश नहीं होते। सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा है, ऋषियों एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक पे भ्रमण कर रहे थे। करते करते भ्रमण श्री धाम वृंदावन में पहुंच गए, और वृंदावन में क्या देखा? एक युवती यमुना के किनारे बैठकर रो रही थी।
उसने देखा कि वहां पर दो पुरुष उसकी गोद में सर रख के सोए हुए हैं और वो स्त्री रो रही है, उसके नेत्रों से जल बरस रहा है। नारद जी महाराज उसके पास जाकर पूछे, देवी आप कौन हो और आप रुदन क्यों कर रही हो? तब जाकर उनने कहा, महाराज मैं भक्ति देवी हूं, अहम भक्ति रीति ख्याता। महाराज मेरा नाम भक्ति है। और आप रुदन क्यों कर रही हो देवी जी? भक्ति कहने लगी, महाराज ये जो पुरुष मेरी गोद में लेटे हुए ना, वृद्ध पुरुष, ये कोई और नहीं, ये मेरी संतान है। जब इतना सुना कि मेरी संतान है तो नारद जी अचंभित हो गए। बोले, आपकी संतान, आप जवान हो और आपके जो बालक है वो दोनों बूढ़े हैं, ये कैसे संभव है? भक्ति मैया कहने लगी, महाराज यही तो कलयुग की विडंबना है कि कलयुग में भक्ति तो स्वतंत्र है, भक्ति तो सबके अंदर है, पर ज्ञान और वैराग्य किसी किसी के अंदर मिलेगा। ज्ञान वैराग्य व्यक्ति के पास ज्यादा नहीं है, ज्ञान है नहीं, वैराग्य है नहीं, भक्ति थोड़ी बहुत रहती। जब भजन कीर्तन चलेंगे तो खूब नाचेंगे कूदेंगे, उतनी देर रहेगी, उसके बाद में वो भी नहीं रहती। जब इस प्रकार भक्ति ने कहा कि आप कुछ करिए, मैंने सुना है संत के दर्शन करने से जीवन के कई सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, दुख नष्ट हो जाते हैं, आप कृपा करिए। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन जब भक्ति महारानी ने इस प्रकार कहा तो नारद जी महाराज ने गीता के पाठ करे, वेद शास्त्र के पाठ करे, और जितनी देर वो वेद शास्त्र का पाठ करते उतनी देर तो उनको मूर्छा टूट जाती है, जैसे ही बंद करेंगे फिर मूर्छित होकर गिर जाते हैं। नारद जी ने कहा, ये ऐसे ठीक नहीं होंगे। इतने में आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी से आवाज आने लगी, अरे नारद जी यदि आप चाहते हैं कि ज्ञान वैराग्य की मूर्छा टूटे तो आप सत्कर्म करिए, आप सत्कर्म करो। नारद जी विचार करने लगे कि इतने चारों वेदों के पाठ कर दिए, पुराण पढ़ दिए, उपनिषद पढ़ दिए, उनसे अगर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं टूटी तो सत्कर्म क्या होता है? नारद जी सबसे पूछने लगे, महाराज सत्कर्म क्या है? कोई नहीं बता पा रहा है। बद्रीनाथ धाम में नारद जी घूमते घूमते गए तो वहां पर देखा सनकादिक ऋषियों को, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उन्होंने नारद को देखा। नारद जी का मुख उतरा हुआ था। नारद जी को आवाज दी, अरे साधु जी, संत जी जरा रुकिए, आपको मुखमंडल उतरा हुआ क्यों है? क्योंकि संत का मुखमंडल कभी अपनी चिंता से नहीं उतरता। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तब नारद जी कहते हैं, महाराज पूरा दृष्टांत सुना दिया कि मैं इस प्रकार भक्ति मैया से मिला और भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य वो दोनों ही वृद्ध है। आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा सत्कर्म क्या होता है।
तब सोनकादिक ऋषियों ने कहा, ऋषिवर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन पाठ करा दीजिए, उनका मोक्ष हो जाएगा। नारद जी कहने लगे, तो महाराज भागवत का पाठ आप स्वयं करिए, कहां पर कराया जाए? तो शनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज आप बढ़िया सुंदर स्थान देखो, स्वच्छ हो एकदम, बढ़िया बैठने की व्यवस्था हो, ऐसा स्थान देखिए, वहां पर हम भागवत के पाठ करेंगे। तो नारद जी ने कहा, महाराज ऐसा स्थान तो यदि एक ही जगह है, वो है गंगा के तट पर। गंगा के किनारे एक आनंद नाम का स्थान था, उसी स्थान पर महाराज व्यास मंच लगाया और व्यास मंच लगाकर चारों ऋषि वक्ता बन गए। चारों ऋषि वक्ता बने और महाराज हजारों लोगों की भीड़ लगी कथा सुनने के लिए। नारद जी कहने लगे, महाराज आप थोड़ी देर रुको, मैं भक्ति और ज्ञान वैराग्य को बुलाकर लेकर आऊं, आप थोड़ा रुक जाइए। संतों ने कहा, महाराज इसकी चिंता मत करो आप। क्यों? क्योंकि भक्ति और ज्ञान वैराग्य को बुलाने की आवश्यकता नहीं। जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान पे भरोसा करते हैं, उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं आ जाता है। आप तो कथा करिए, और जिसे नहीं आना होता है ना, उनके घर पे फटफटी लेके चल रहा हो, भाई साहब कथा हो रही गांव में, चलो नहीं तो इन्हों के माथो खराब मत करो, मुनी जमुआ जने नहीं आनो रे नहीं कथा, उनके घर में अतरी बड़ो काट दे के आओ, भी नहीं आगा। संत ने कहा, प्यारे बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और कथा में वही लोग आते हैं जिन्हें मेरे बाके बिहारी बुलाते हैं। कथा में हर कोई आकर नहीं बैठता। संतों ने कथा श्रवण कराई और चलते कथा में भजन कीर्तन चल रहा था, हरिनाम संकीर्तन चल रहा था, और कीर्तन चलते चलते में भक्ति और ज्ञान वैराग्य तीनों प्रकट हो गए। बोले भक्ति मैया की। तीनों प्रकट हुए और प्रकट होकर भक्ति मैया कहने लगी, महाराज मैं कहाँ बैठूं? भक्ति मैया से नारद जी ने कहा, जितने भी यहाँ पर श्रोता बैठे हैं, जो भक्त बैठे हैं, सबके हृदय में आप प्रवेश कर जाइए। मैया भक्ति हम सबके अंदर, यानी जितने भी मानव है, हर व्यक्ति के अंदर भक्ति मैया विद्यमान है, पर फर्क इतना है कि वो कब बढ़ती है कब नहीं बढ़ती, अपने ऊपर है। हम सबके अंदर है, ज्ञान हमारे अंदर, भक्ति हमारे अंदर, वैराग्य हमारे अंदर, क्रोध हमारे अंदर, लेकिन वो बढ़ क्या रहा है यह हमारे ऊपर है। आप भजन करोगे भक्ति बढ़ जाएगी, दान करोगे ज्ञान बढ़ जाएगा, त्याग करोगे वैराग्य बढ़ जाएगा, और क्रोध करोगे तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें भक्ति भी बढ़ानी, ज्ञान बढ़ाना, वैराग्य बढ़ाना, पर क्रोध नहीं बढ़ाना बिल्कुल भी। क्रोध सबसे ज्यादा खराब है, क्रोध में व्यक्ति सब कुछ गवा देता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि घर में खटपट भी हो रही है, घर में सासू ने कह दी तू काम नहीं करे, तो कह दो वो मम्मी जी तुम कर लो, नहीं होवे तो। सासू माँ ने कह दिया दिन भर कुछ नहीं करती है, कभी कभी कुछ तो कर लिया कर। अगर आपको काम नहीं करना तो प्रेम से कह दो हमसे नहीं हो रहा है,
पर खाने जैसी मत दौड़ जो, नहीं तो घर में कलेश हो जावे। पर प्रेम से। वो ज्यादा सासू माओ से भी निवेदन कि बहू को ज्यादा टॉर्चर मत करिया करो। पहले की बहू ने सब कुछ सहन किया, आजकल की छोरियां कुछ भी सहन नहीं करती। आजकल तो ऐसी छोरियां हो गई महाराज, आप एक शब्द कहोगे वो चार चार पकड़ाएगी। अगर किसी लड़की से उसकी सास ने बोल दिया तेरी माँ ने काम करना नहीं सिखाया, भोजन बनाना नहीं सिखाया, तो वो डायरेक्ट कहती है कहीं हमारा बाप ने पैसा लिया तुमसे कहीं। अगर उनसे नहीं कुछ सुनना है ना तो कुछ मत कहो, वो जैसे करे वैसे करने दो। एक सासू माँ अपनी बहू से क्या कहती है, हे मारा बेटा सुबोल वो चुड़ावे मतरी, हे बहू मारी आत्मा दुखावे मतरी। मारा कपड़ा बहू तू तोरी फेर ले, नया कपड़ा बहू तू तोरी फेर ले, नया कपड़ा बहू तू तोरी फेर ले, ओ नया कपड़ा बहू तू तोरी फेर ले, ओ फटा कपड़ा पिराड़ मचावे मतेरी, बहू मारी रात मधुखावे मतेरी।
वत्सल भगवान की जय हो। बहू कहती है, सासू माँ कहती है, बहू कि मारा बेटा सुबोल वो छुड़ावे मतरी, बहू मारी आत्मा दुखावे मतरी। कि बहू मारी आत्मा मत दुखाओ बेटा। पर आजकल यही होता है महाराज, वो छोरा है माँ बाप से तो बोलने ही नहीं देवे। हर घर में एक ही कहानी, कहीं भी चले जाओ, माँ बाप को तो ऐसा कर दिया कि जैसे वो तो कुछ है ही नहीं घर में। इस प्रकार सूत जी महाराज से राज सोनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज आप एक बात बताइए, क्या भगवान की कथा से, भगवान के नाम से ऐसे जीव का भी उद्धार हुआ जिसने जीवन भर पाप किए हो? तो सूत जी कहते, हाँ महाराज, एक आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो संतान ना होने के कारण अपने प्राणों को छोड़ने वाले थे। तो जंगल में गए मरने के लिए और एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रहे। संत आए, संत ने पूछा, महाराज आप रो क्यों रहे हो? तो आत्मदेव कहने लगे, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है और मुझे मरना है। संत जी ने कहा, बेटा संतान नहीं है तो क्या मर जाएगा? अरे संतान नहीं है तो बढ़िया भगवान के भजन कर, सुमरन कर, कीर्तन कर, मरने की बात क्यों करे? तो महाराज आत्मदेव कहने लगे, महाराज आप क्या जानो, गृहस्थियों के घर में यदि छोरा छोरी नहीं होवे तो घर अच्छो नहीं लगे। तम ठेरिया महात्मा, आप ऐसी कृपा करिए कि मुझे एक संतान हो जाए। तो महाराज संत जी ने एक फल को लेकर आत्मदेव को दे दिया, ले जाकर अपनी पत्नी धुंधली को दे देना, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे संतान हो जाएगी। जब इतना कहा संतान हो जाएगी, लाकर अपनी पत्नी को दे दिया। धुंधली से कहा, देवी इस फल को आप पा लीजिए, हमारे घर में कोई संतान नहीं है ना, छोरा छोरी नहीं है, तो महात्मा के आशीर्वाद से हमारे घर में संतान हो जाएगी, इसे पा लेना। पर धुंधली देवी ने कहा, महाराज ठीक है मैं पालूंगी, आप जाइए। धुंधली उस सेव फल को रख के बैठी रही लेकिन खाया नहीं। अब उसकी सहेली आई, उसने पूछा, धुंधली क्या हुआ? बोले मेरे पति ये फल लेकर आए हैं, वो कह रहे संतान हो जाएगी, खा ले। पर क्या ऐसे फल खाने से भी संतान हुई किसी के? तो क्या करना है? बोले मैं नहीं खाऊंगी।
धुंधली ने फल नहीं खाया, उस फल को अपनी गाय को खिला दिया और धुंधली ने 9 महीने तक पेट में बालक होने की एक्टिंग करी। 9 महीने बाद अपनी बहन के यहाँ जाकर एक बालक को ले आई, कह दिया पतिदेव से कि मेरे संतान हो गई। 10 महीने पूर्ण होने पर मैया गौ माता के गर्भ से भी एक संतान ने जन्म लिया। पूरा शरीर मानव का, जो कान है वो गाय जैसे है। नाम रखा गोकर्ण महाराज। और जो धुंधली जो बालक लेकर आई थी, उस बालक का नाम रखा धुंधकारी, तथा नाम जटागुण। गोकर्ण जी पंडितों महाज्ञानी, गोकर्ण बहुत बड़े पंडित बने और धुंधकारी एकदम चोर बन गया। धुंधकारी बाहर जा छुरछुरी के ना के खेलवा तो कई का के टांग पकड़ के खींच दे, कई को हाथ पकड़ के फेंक दे, कई का के बाल नोच दे, कई के रेपटो मेल के भाग्या। रोज नया नया काम करे, रोज नया नया कांड करके घर में आवे। धुंधली भी परेशान है, सबके बावे तुम्हारो छोरो नौ खराबे सुने ही नहीं। एक दिन आत्मदेव महाराज जब संतान नहीं थी तब रो रहे थे। आज आत्मदेव जी इसलिए रो रहे कि संतान क्यों है। हे विधाता, अगर संतान दी तो लायक देता, ये नालायक क्यों दे दी तूने। अगर संतान योग्य है महाराज तो सुख है, और संतान यदि नालायक निकल जाए तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। आत्मदेव जी रो रहे थे तो गोकर्ण महाराज ने कहा पिताजी रोने से कुछ नहीं होता, भगवान का भजन करो। रोबा से कहीं नहीं हो, भजन करो। आत्मदेव जी चले गए। अब गोकर्ण ने विचार कराया, पिताजी घर से चले गए, अब मम्मी माँ बेटे दोनों का राज होगा, अपन भी निकल लो, अपनी दाल यहाँ निकलेगी इनका बीच में। तो गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के बहाने वो निकल गए। अब रह गई धुंधली अकेली। तो धुंधकारी रोज शराब पीता है, मदिरा पान करता है, अपनी माँ को पीटता है, रोज कूटता है। तो आज मैया धुंधली ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया, एक कुएं में पड़कर प्राण त्याग दिए। अब माँ नहीं, भाई नहीं, माँ नहीं, भाई नहीं, पिता नहीं, अब तो धुंधकारी का अकेले का राज पूरे घर में चल रहा है। रोज मदिरा पान करता है धुंधकारी, रोज जुए खेलता है। एक दिन तो धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया। देवियों आप तो हमारे घर में चलिए और वहीं रहिए, लेकर आ गया। एक दिन धुंधकारी से 5 देवियों ने कहा महाराज हमारे लिए बढ़िया बढ़िया गहने बनवाओ, बढ़िया बढ़िया वस्त्र लेकर आओ, नया नया खाने पीने का लेकर आओ। तो धुंधकारी पहले तो शराब पीता था, मदिरा पान करता था, लेकिन अब धुंधकारी चोरियां करने लगा, चोरी करने लगे। ब्राह्मण बालक होने के बाद भी अपना कर्म छोड़ दिया, चोरी करने लगा धुंधकारी। एक दिन एक राजा के यहाँ चोरी करके खूब सारा माल लेकर आया। 5 वेश्यों ने विचार किया, यदि राजा को पता चल गया कि धुंधकारी ने चोरी करी तो हमारी तो खैर नहीं, धुंधकारी तो मरेगा, साथ साथ में हम भी मरेंगे। तो 5 ने मन बना लिया धुंधकारी को ही मार दो, और ये जितना माल टाल है ना, सोना चांदी हीरा जवाहरात, इनको लेकर अपने यहाँ से फरार हो जाएंगे। रात की 12 बजे धुंधकारी चारपाई पे बढ़िया सो रहा था। गहरी नींद में धुंधकारी को सोया देख 5 वेश्यों ने मिलकर चारपाई पर ही बांध दिया
और कूटने लगी। धुंधकारी चिल्लाने लगा तो चूल्हा जल रहा था, उसमें अंगारे थे। जलते हुए अंगारे को उन वेश्याओं ने मिलकर धुंधकारी के मुंह में डाल दिया। बेमौत मरा धुंधकारी। जब उसके प्राण निकल गए, पांचों ने वहीं गड्ढा खोदा और उसी जमीन के अंदर धुंधकारी को दफना कर वहां से सारा सामान लेकर, माल्टा लेकर 9-2-11 होगी भाग गई। अब तो महाराज धुंधकारी बेमौत मरा, इसलिए प्रेत बन गया। वो प्रेत भी छोटा मोटा नहीं महाराज, बड़ा भयंकर प्रेत बना। कुछ समय के बाद महाराज धुंधकारी का भाई गोकरणजी आए और गोकरणजी महाराज रात रुके तो नई नई आवाजें आने लगी। कभी स्वार रोता है, कभी कुत्ता भौंकता है, कभी बिल्ली रोती है, इस प्रकार आवाज आने लगी। हरिओम श्री राधे, हरिओम हरिओम राधे। इस प्रकार महाराज धुंधकारी नई नई आवाजें निकालने लगा। गोकर्ण महाराज ने जल का छिड़काव किया तो धुंधकारी सामने खड़ा हो गया, प्रेत बना। धुंधकारी से पूछा तुम कौन हो? कहने लगा महाराज मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। तुम प्रेत कैसे बन गए? धुंधकारी ने कहा महाराज मेरे कर्म गलत थे, इसलिए मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई, पर आप कृपा करके मुझे इस योनि से मुक्त कराइए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा ठीक है तुम जाओ। अभी गांव वालों से चर्चा करी, महाराज धुंधकारी तो बहुत बड़ा प्रेत बना, आप सब आज्ञा करें तो हम भागवत कथा का पाठ कराए, इसको मोक्ष दे दे। गांव वाले सब शामिल हो गए। सबने कहा हाँ भैया आप भागवत का पाठ करो और धुंधकारी को मोक्ष प्रदान करवाओ। भागवत का पाठ हुआ। महाराज व्यास मंच लगाए, धुंधकारी के लिए एक 7 गांठ का बांस बांध दिया। प्रथम दिन की कथा हुई, पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फटी। इस प्रकार तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे दिन की कथा हुई, 6 गांठ फट गई। जैसे 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई, 7 गांठ एक साथ फटी महाराज, और धुंधकारी बढ़िया सुंदर रूप लेकर सामने खड़ा हो गया। भगवान का विमान आया, धुंधकारी को बिठाकर
अपने साथ ले गया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि चाहे व्यक्ति जीवन भर पाप करे और पाप करने के बाद यदि वो मर जाए और मरने के बाद प्रेत बन जाए तो ऐसे व्यक्ति का उद्धार करने के लिए भागवत महापुराण है। तो भगवान का नाम जीते जी भी तारता है और मरने के बाद भी तार देता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसी के साथ एक भजन लेंगे और फिर आरती करेंगे। कल से कथा 12 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, तो सभी को जल्दी उठना है और जल्दी जल्दी अपने काम से फ्री होकर कथा पंडाल में पधारना है। हेलो। और आज बोले भक्त वत्सल भगवान की। ओ वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, ओ रटे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, ओ जपे जा राधे राधे। बाजे जा राधे राधे, जापे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, ओ रटे जा राधे राधे। सही बजा के भाव करो। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, ओ रटे जा राधे राधे। ओ रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, ओ रटे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे।
धाम अपार हो रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपते जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार हो रटे जा राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे और जो मुख्य जजमान है आपसे निवेदन आकर आरती करें। तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, कुछ नहीं मेरा। जिंदगी दया की वो भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ मीनाता।